और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में इंडी गठबंधन में बड़ी दरार। जी हां, यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर संशय बरकरार है। पहली वरीयता वाली सीटें छोड़ने को तैयार नहीं कांग्रेस, और सपा पहले ही कई सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। तो सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस के साथ 20 सीटों पर वार्ता कर रही है, और सपा की ओर से कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, कानपुर, जालौन देने की पहल, और साथ ही साथ बांसगांव, बरेली, सीतापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत अन्य सीटें देने की पहल की गई है। वहीं कांग्रेस लखीमपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर पर भी दावेदारी कर रही है। तो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर इंडी अलायंस में संशय बना हुआ है। तो यूपी में इंडी गठबंधन में दरार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। और चलो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। एसके, यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर संशय लगातार बरकरार इंडी अलायंस में बना हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी एक अपना प्रतिनिधिमंडल गठित किया है, जो कि सपा के महासचिव रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में है, जो लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठक कर रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है, जिसके जरिए से कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा है वो इस हिसाब से हो जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकें। चूंकि अब चीजें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर बदल चुकी हैं, क्योंकि पहले जहां राष्ट्रीय लोकदल भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ था, अब वो चीजें यहां से हटती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं उन सारी चीजों को ध्यान में रख हुए अब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 20 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़े। हालांकि अगर हम इसके पहले की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई थी, जिसमें से अगर हम मुख्य सीटों की बात करें तो इसमें कानपुर है, अमेठी है, रायबरेली, जालौन, बांसगांव जैसी सीटें हैं, जो कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस गठबंधन को दी थी। बरेली और साथ ही साथ सीतापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जैसी सीटों पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने लड़ने का मौका दिया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि इन सीटों पर वो लड़ सकते हैं। हालांकि अब जो चीजें हैं, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो लगातार कहीं न कहीं इस बंटवारे को लेकर नाखुश दिखाई दे रहे थे। लगातार वो मांग रहे थे कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें दे और कम से कम उत्तर प्रदेश में 20 सीटें होनी चाहिए, खासतौर पर वो सीटें जो 2009 में कांग्रेस ने जीती थी, या फिर कांग्रेस पिछले चुनाव में वहां पर रनर रही है। ऐसी सीटों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए दे। हालांकि अभी तक दोनों दलों के बीच में कोई भी वाजिब सहमति नहीं बन पाई है, और लगातार दोनों दलों के बीच में चीजें जो हैं चल रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन सारी चीजों से एक चीज जरूर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जहां पहले ही राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से अलग हो चुका है, अब जब कांग्रेस कहीं न कहीं लगातार दबाव बना रही हो ज्यादा सीटों के लिए, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाब न दिया जा रहा हो, तो कहीं न कहीं ये दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना महत्वपूर्ण है, जब कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिसमें से करीब 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी चीजें क्लियर नहीं है। यही एक वजह है कि दोनों दलों के बीच में लगातार कहीं न कहीं बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब देखने है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाते हैं, और किस तरीके से जो सीटों को लेकर चीजें हैं वो कहीं न कहीं क्लियर करते हैं, क्योंकि दोनों दलों के बीच में आना कहीं न कहीं बयानबाजी जरूर चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो। लगातार वो बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इस पूरे मामले पर दोनों दलों के नेता बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जो अंदर खाने चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। जी चलिए, ठीक है एसके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।